वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी हैं, जैसे एडोलेसेंट पीरियड और प्यूबर्टी। इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है भी, क्लास 8th में आप पढ़ के आए हो। जब हम 11, 12 और 13 ईयर्स में एंटर करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एडोलेसेंट पीरियड भी बोलते हैं, जैसे 11, 12, 13 साल से लेकर 18, 19 तक का जो पीरियड होता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और ग्लैंड्स आप सबको पता कुछ सिक्रीट करती है केमिकल, जिसका नाम है हार्मोन। हार्मोन्स के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस दोनों में, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी, कुछ एक सिमिलर होते हैं जैसे हाइट इंक्रीज़ होना, बॉडी शेप का चेंज होना, कुछ एक अलग होते हैं जिससे, जैसे जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, जिससे आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हो ये लड़की है ये लड़का है। तो ये सारा जो जितना भी हम इस पीरियड के में हम फिज़िकली भी ग्रो करते हैं, मेंटली भी थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, प्लस में हम इमोशनली भी मैच्योर होते हैं, प्लस इंटेलेक्चुअल भी हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है इस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो जितना भी हमारे अंदर चेंजेस दिखते हैं, जैसे पिंपल्स आते हैं चेहरे पे और भी बहुत सारे आप सबको पता है, तो वो हार्मोन्स के कारण होता है। और इसी टाइम पे हमारे अंदर सेक्सुअली मैच्योरिटी भी आती है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। उससे पहले हमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो उसको पढ़ने से पहले हमने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इन्हीं के अंदर क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। ये दोनों जो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके डायग्राम्स वगैरह भी और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पेपर में वैसे भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपकी एनसीईआरटी के अंदर फिगर्स दी गई हैं, डायग्राम है। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट बनता है वो बनता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। सेकंड क्या होता है, ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। ये आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो, ए पेनिस। ठीक है, ये मेन पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, ये जो ए पेयर ऑफ टेस्टिस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। इसमें जो टेस्टिस का पेयर है इसी में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स क्या है, मेल गैमेट है। जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। इसका रीज़न क्या है, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होने का, नेचर ने ऐसे ही क्रिएट कर रखा है ह्यूमन की बॉडी को, फीमेल और मेल की बॉडी को। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी से टेम्परेचर चाहिए उनको। इसीलिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस वगैरह हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, क्योंकि इनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है उससे। अब क्या होता है, देखो अब यहाँ से शुरू होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स। स्पर्म्स कहाँ पे जाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये जाएंगे वास डिफरेंस में। ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू ये स्पर्म्स जो है आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे। उसको करने के बाद एक और बात, टेस्टिस के अंदर मेल हार्मोन भी बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही अभी हमने जो चेंजेस की बात करी थी गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर, तो जो बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। ठीक है, एक तो स्पर्म्स बन रहे हैं, प्लस में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो भी टेस्टिस के थ्रू ही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स यहीं पे होगी। अब ये कहाँ पे आएंगे, डिलीवर कैसे किए जाएंगे आगे की तरफ, वास डिफरेंस के थ्रू। ये क्या है, एक ट्यूब है, और ये कहाँ पे यूनाइट करती है, कहाँ पे मिलेगी ये जाके, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की भी जो वो आ रही है ना ट्यूब, वहीं पे इनका एक कॉमन कनेक्शन होता है। ठीक है, कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म्स का भी। अब क्या करते हैं, ये यहाँ तक पहुँच गए, मान लो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, ये कुछ सिक्रीट करती हैं लिक्विड फ्लूइड पार्ट, जिससे जो स्पर्म्स की मूवमेंट है आगे की तरफ, ये इनकी हेल्प करता है एक्चुअली स्पर्म्स को कि आगे आसानी से मूव कर जाएं। ठीक है, अब स्पर्म
किस में मिक्स हो गए, फ्लूइड के अंदर। अब इजी होगा इनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और साथ में ये जो फ्लूइड होती है ये इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और स्पर्म्स का आप सबको स्ट्रक्चर पता होगा। स्पर्म्स अगर हम सिंपली बात करें तो स्पर्म्स में क्या होती है, ये हेड होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, और ये टेल होती है, ठीक है। और ये मोटाइल होता है भाई। मोटाइल का मतलब क्या होता है, इट कैन मूव। ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाए मतलब ये मूवेबल है, ओके। अब इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मेल जर्म सेल है, और जो आगे फ्यूज़न होगा तो स्पर्म से जो है फीमेल गैमेट फ्यूज़ होगा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये हर बार ही पूछा जाता है भाई। मेल रिप्रोडक्टिव का तो डायग्राम 1-2% ही चांस होता है पूछ ले, नेमिंग वगैरह पूछ लेते, लेकिन पता दोनों का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम, ये क्या होती हैं, ए पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे हमने उसकी बात करी थी मेल की, फीमेल में भी क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज। दूसरा ए पेयर ऑफ ओविडक्ट और यूट्रस, ठीक है। ये अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो मेल में क्या था, पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पे क्या थी जो स्पर्म को आगे की तरफ पहुँचा रही थी, स्पर्म डक्ट। और यहाँ पे क्या है, अगर ओवा को पहुँचाएंगे तो ओविडक्ट। और एक क्या है, यूट्रस, वहाँ पे क्या था, पेनिस। इसमें क्या होता है भाई, वहाँ पे ये क्या है, ए पेयर ऑफ ओवरीज, इनको बोलते हैं ओवरीज, जो कि एग रिलीज करेंगी। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, या जिसको आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको यूट्रस बोलते हैं, जो कि आगे बेबी की जो ग्रोथ होती है वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करता है। वो ये पार्ट जो होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के आगे होता है वेजाइना, ओके। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्या है, सबको पता है पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ठीक है। जब भी एक बेबी गर्ल जन्म लेती है उस टाइम पे उसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग होते हैं। तो हर महीने क्या होता है, एक एग, मैच्योर एग जो है ओवरी रिलीज करेगी यहाँ से। हो सकता है इस मंथ इसने कर दिया, इस मंथ दूसरी ने कर दिया, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, मान लो यहाँ से ये ओवरी एग रिलीज कर रही है, यहाँ पे ये एग जो है यहाँ से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तुम्हें दिख रही है इसको कलेक्ट करती है। जो जब भी इंटरकोर्स होगा यानी कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो स्पर्म्स क्या करेगा, यहाँ पे मूव करके आएगा। मान लो स्पर्म, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। एग और स्पर्म्स मान लो यहाँ पे फ्यूज़ कर गए, ठीक है। फ्यूज़न के बाद क्या होता है, जब मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि एग दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है भाई। इसी को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट सबको पता है सिंगल सेल बॉडी होती है, सिंगल सेल बॉडी। ये यहाँ पे फ्यूज़न हो गया, अब बन गया जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होता है, मान लो ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीज़न होना शुरू होती है, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे सेल्स बनती हैं, ये डिवीज़न होगा। और ये डिवीज़न कहाँ, ऐसे ही यहाँ पे ये होता रहता है जब तक ये यहाँ ना आ जाए, ठीक है। ये ऐसे ही सेल्स बनती रहेंगी। आगे आप 11th-12th क्लास में और पढ़ोगे इन स्टेजेस के नाम भी। ये डिवाइड करता करता एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एम्ब्रियो कहाँ पे आके अटैच होएगा, ऐसे ये डिवीज़न होता रहता है सेल्स का। और जो ये मास ऑफ सेल्स बन गई ये कहाँ पे आके अटैच होंगी, यहाँ यूट्रस की वॉल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, बहुत थिक ब्लड वेसल्स अपने आप को पहले ही प्रिपेयर रखती हैं कि भाई एग आएगा और उसको नरिश करना है, ठीक है। ये अब जो ये एम्ब्रियो ये यहाँ पे आके इम्बेडेड हो जाता है, ठीक। इम्बेडेड होने के बाद अब हर एक सेल्स का के पास अपना अपना फंक्शन पहले ही डिसाइड हो चुका है जब ये डिवीज़न होता है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके बेबी के सारे पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और 9 मंथ का पीरियड होता है, उस टाइम पे वो बेबी पूरा ग्रो कर जाता है। और जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स विजिबल होते हैं यानी कि पूरा वो ग्रो कर जाएगा, उसको बोलते हैं फिटस, ठीक है। अब जो फिटस है उसको नरिशमेंट कैसे लेता है वो अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रीन वॉल के अंदर ही ऐसे यहाँ पे एम्बेडेड होता है, और एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू जो है वो नरिशमेंट लेगा।
वो बेबी, और पूरा ग्रो करने के बाद 9 मंथ के बाद क्या होती है, डिलीवरी। प्लस में नरिशमेंट तो ये ले ही रहा है प्लेसेंटा के थ्रू, जो एक्सक्रीशन होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो ये अब एनसीईआरटी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। ये पेपर में भी आता है कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो, यानी कि रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी पढ़ा हमने, जो यूट्रस की वॉल होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स थिक हो रखी होती हैं, ये इस टाइम पे जब एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन होता है। हर मंथ यूट्रस की वॉल अपने आप को प्रिपेयर रखती है कि भाई एम्ब्रियो आएगा और मेरे को उसको नरिशमेंट देना है। लेकिन अब की बार तो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जो वॉल है ये स्पंजी और ब्लड वेसल से थिक हो रखी थी, ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है वेजाइना के थ्रू। इसको बोलते हैं हम मेनार्की। जब ये फर्स्ट बार होता है गर्ल्स के अंदर तो उसको मेनार्की बोलते हैं, और ये रहता है 50 ईयर्स तक। जब ये एंड होता है इनका, ये बंद हो जाते हैं, ये ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने ये गर्ल्स के अंदर होता है, 5 to 7 डेज़ ये रहता है, और हर महीने जो ये साइकिल रिपीट होती हैं इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।